नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का 9वां श्लोक। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। पिछले श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को अपनी सेना के विशिष्ट सेना नायकों के विषय में बताया था। उसने कुछ ही नाम लिए थे और उन नामों में जो पहला नाम लिया था उसने वो था द्रोणाचार्य का। उन सेना नायकों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेकों महाबली वीर थे जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए उपस्थित हुए थे, जैसे महाराज भगदत्त, कृतवर्मा, शल्य, जयद्रथ, अवंती कुमार विंद और अनुविंद, सुदक्षिण, अलम्बुश और ऐसे बहुत से हैं जो दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए आए थे। ये सब युद्ध कला में इतने निपुण थे कि इन्हें परास्त कर पाना अत्यंत कठिन था। और ऐसा नहीं था कि दुर्योधन ने पांडव पक्ष के सारे वीरों के नाम गिना दिए थे और पांडव पक्ष में ऐसे अनेक बहुत से शूरवीर नहीं थे। पांडव पक्ष भी शूरवीरों से भरा था, परंतु अन्ये च बहवः शूरा ये बात दुर्योधन केवल अपने लिए कहता है और उसका अपने लिए कहना समझ में भी आता है। शत्रु के बल का उसने आकलन कर लिया। अब तो उसे अपनी ही बात करनी है, अपनी ही सेना में उत्साह का संचार करना है, अपने सेना नायकों का उत्साह बढ़ाना है। परंतु मदर्थे त्यक्त जीविता, जब दुर्योधन इस प्रकार कहता है तो इस पर कुछ तर्क किया जा सकता है। सब के सब युद्ध विशारद गण दुर्योधन के लिए ही अपने निजी जीवनों को छोड़कर आए हों ऐसा तो नहीं था। ऐसे बहुत लोग थे जो स्नेहवश आए थे दुर्योधन के लिए, दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए, परंतु कुछ ऐसे भी थे जिनका पांडवों से पुराना वैर था। उदाहरण के लिए राजा नील, जिनकी सहदेव के साथ पूर्व में शत्रुता हो गई थी, राजा जयद्रथ, जिनका पांडवों से वैर था, सत्यरथ आदि 5 भाई, और कुछ तो क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए केवल इसलिए आ गए थे क्योंकि उन्हें दुर्योधन से निमंत्रण पहले मिल गया था। कारण कोई भी रहा हो, सत्य तो यही है कि कुरुक्षेत्र में उस समय दुर्योधन के पक्ष में अनेकों वीर युद्ध करने के लिए खड़े थे, अपने निजी जीवनों की चिंता को छोड़कर खड़े थे, अपने पुत्रों, पौत्रों, भाइयों सहित युद्ध कर रहे थे। यही बात दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने शब्दों में कह रहा है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अब अगले श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से क्या कहता है, इसका विचार अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।